नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.6 खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये देखिए, आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता था। आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन का आपको क्या फॉर्मूला पता था। जैसे कोई दो फंक्शन होते थे, जैसे पहला और सेकेंड, तो डिफरेंशिएशन क्या करते थे, पहले से कुछ नहीं कहना इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकेंड से कुछ नहीं कहना इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता था डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में कोई दो फंक्शन आ जाए फर्स्ट एंड सेकंड इंटू डी एक्स। तो आपको फॉर्मूला याद करना है, पहले से कुछ नहीं कहना। ठीक है, फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, इंटीग्रेशन सेकंड का करना है इंटू डी एक्स, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा लंबा ही, डी अपॉन डी एक्स पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू अगेन इंटीग्रेशन करना सेकंड का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। इतना लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जो सवाल कराऊंगा तो आसानी से आप कर सकते हो। क्या, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद जो कुछ निकले इसमें से उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे कंडीशन होती है। तो ये देखिए, मैं कंडीशन बताऊंगा, फर्स्ट किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है। तो ये देखिए, कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, पहली कंडीशन देख लो। यदि आपके पास x की पावर n इंटू कॉस एक्स या साइन एक्स कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो फर्स्ट आप किसको मानोगे, x की पावर n को फर्स्ट मानोगे और cos x को सेकंड मानोगे। ठीक है, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, आपको e की पावर x और cos x, ठीक है, दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में इसका तो एंड हो जाएगा, x की पावर 2 होता तो 2x, क्योंकि फर्स्ट का तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशिएशन पे x कम होती चली जाती है तो कम हो जाएगा। e की पावर x इंटू कॉस एक्स आ जाए, यानी ये कभी खत्म नहीं होगा। e की पावर x का e की पावर x रहता है, कुछ भी कर लो, और कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये कभी खत्म नहीं होते हैं। तो क्या मान लेना, i मान लेना इसे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन इंटीग्रेशन, दो फंक्शन आ रहे हैं इसमें, जैसे कोई log x आ गया। ठीक है, log x आ गया, इस log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, याद रख लेना, मैंने अभी तक फॉर्मूले लिखा है, log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है। log x आ गया या tan इनवर्स x आ गया या इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, जिनकी कोई फॉर्मूले नहीं है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना, 1। जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता उसे फर्स्ट मानते हैं, और एक का तो पता है, एक का क्या होता है, x होता है, उसे सेकंड मानते हैं। इसे फर्स्ट मानोगे और इसे क्या मानोगे, सेकंड मानोगे। दो कंडीशन हो गई, और कंडीशन मैं बता रहा हूँ आपको। ये कंडीशन और लिख लीजिए। ये कंडीशन ये है कि आपका इंटीग्रेशन में, जैसे मान के चलो साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है, साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, या कॉस एक्स या साइन एक्स, कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी दिखाई दे रहा है, एक्स की पावर एन। आपको इसको तो पता नहीं, आपको साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का तो पता है इंटीग्रेशन। तो जिसका नहीं पता उसे फर्स्ट मानते हैं, और इसे क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये देखिए, कंडीशन बस आपको बस इस वाले में बस ये देखना होता है कि फर्स्ट किसे माने, क्योंकि फर्स्ट जिसे मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, फर्स्ट का हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट उसे मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता इस वाली कंडीशन में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता तो इसमें फर्स्ट ऐसे मान लोगे, सेकंड क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। और ये दोनों का इंटीग्रेशन पता है, इसका भी पता है और इसका भी पता है। ये एक्स की पावर n नहीं है, बट क्या नहीं है, बट ये एक्स की पावर n से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन एक्स की पावर n से बिलोंग नहीं कर रहा तो आई मानेंगे। यदि एक्स की पावर n से बिलोंग कर रहा हो, कॉस एक्स भी है, तो फर्स्ट एक्स की पावर n को मानेंगे और सेकंड इसे मानेंगे। ये 4 कंडीशन सबसे पहले आप याद कर लो, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ठीक है, बस फर्स्ट किसे मानना है, सेकंड किसे मानना है, बस ये याद कर लेना है। ठीक है, दोबारा से समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट उसे मानोगे जो एक्स की पावर n से बिलोंग करेगा, सेकंड उसे मानोगे, दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता रहता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है कैसे करते हैं। लेकिन फर्स्ट एक्स की पावर n को मानोगे, दोनों का पता है, लेकिन एक्स की पावर n से बिलोंग नहीं कर रहा, यानी एक्स की पावर n ना ये है ना ये है, तो इस पूरे फंक्शन को आई मानोगे। log x दे रखा हो या tan इनवर्स x दे रखा हो तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं पता,
टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता, तो इसे फर्स्ट मान लोगे, इसे क्या मान लोगे, सेकंड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे फोर्थ में देख लो, साइन इनवर्स एक्स है इंटू कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो किससे फर्स्ट मानोगे, इसे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता है, इसका पता होता है, इसे सेकंड मानते हैं, क्योंकि हमेशा सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाता है। क्लियर है। आपका पहला क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन एक्स, देखिए एक्स और एक्स की पावर एन और एक्स की पावर एन से बिलोंग कर रहा है दो फंक्शन, इसे फर्स्ट मानोगे, इसे सेकंड मानोगे, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। फॉर्मूले क्या, पहले से कुछ मत कहो, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पे सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। फिर मैंने फॉर्मूले क्या लिखा था, माइनस इंटीग्रेशन लगा दोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे लिखा था फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखा था सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस की कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। और यहाँ पे करोगे तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दो, बस हो गया आंसर, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, ये आपका राइट आंसर है। आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्स इंटू साइन 3x, बिल्कुल इसे फर्स्ट मानोगे और इसे सेकंड मानोगे, तो कर दोगे यहीं पे, पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, 3x है, 3 के अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो क्या कर देगा, यहाँ पे डिवाइड कर देगा। क्लियर है। फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस 3x और 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा अपॉन 3 इंटू डी एक्स। तो ये देखिए करेंगे, माइनस एक्स इंटू कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 कॉमन ले लोगे, कॉस 3x का क्या होता है, साइन 3x, 3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो क्या कर देगा डिवाइड, प्लस कांस्टेंट नंबर सी, 3 3 कितने हो जाएंगे 9, माइनस एक्स इंटू कॉस 3x अपॉन के 3 प्लस 1 अपॉन 9 साइन 3x। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, यहीं तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसे पहला मानोगे एक्स की पावर एन से रिलेटिव है, उसे फर्स्ट मानते हैं और सेकंड को सेकंड मानेंगे। तो पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। क्लियर है, 2x होता है। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स चल रहा है माइनस 2 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या चल रहा है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। इसे फर्स्ट मानोगे और इसे क्या मानोगे, सेकंड मानोगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस के 2, ब्रैकेट में कर लो, पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का कितना होता है 1, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x इंटू ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ई की पावर एक्स प्लस सी, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। आपको ये देखिए, इसका तो इंटीग्रेशन पता है लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो जिसका नहीं पता उसे क्या मानते हैं, फर्स्ट मानते हैं, और इसे क्या मान लोगे, सेकंड मान लोगे, पहले से कुछ नहीं कहना, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर और अपॉन 2, यहाँ पे अपॉन 2 लिख देना, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 का होता है, एक्स की पावर 2 अपॉन 2 इंटू डी एक्स, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे करोगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 आ गया, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक एक्स बची ना, एक एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट नंबर सी, 2 2 जा 4 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट नंबर सी। कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहीं तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, सेम ऐसे कर लोगे। इसका इंटीग्रेशन नहीं पता, इसका पता है, तो जिसका नहीं पता उसे पहला मानते हैं, जिसका पता है उसे सेकंड मानते हैं। तो पहले से कुछ नहीं कहना, log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन लॉग 2x का 1/2x, 2x का द्वारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से एक x कैंसिल हो गया, क्लियर है, एक x से एक x कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे x² इंटू लॉग 2x चल रहा है, क्लियर है, और माइनस क्या बार ले लोगे 1/2 बार निकाल लोगे, क्या बचा x बचा इंटीग्रेशन में, x का क्या होता है x² प्लस कांस्टेंट नंबर c, तो क्या हो जाएगा x² लॉग 2x माइनस x²/4 प्लस c। ये आपका राइट आंसर है। यहाँ से चाहो तो कॉमन ले सकते हो x²/2, यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसे फर्स्ट मानोगे और इसे सेकंड मानोगे। फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x³ इंटू dx। x ये स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्या चल रहा है x³ इंटू log x चल रहा है माइनस 1/3 x² के क्या हो जाएगा x³ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और प्लस c, तो x³ इंटू log x माइनस 1/9 x³ प्लस c आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 3 9 हो जाएंगे, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन पता है लेकिन इसका नहीं पता, जिसका नहीं पता उससे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मान लोगे। तो ये देखिए फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 माइनस x², ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² इंटू dx, क्लियर है। ये देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, इसे लिखोगे x² इंटू साइन इनवर्स x, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लोगे माइनस 1/2, ये वाला 2 कॉमन ले लोगे, इंटीग्रेशन में x²/1 माइनस x² इंटू dx, इसका इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में ये देखिए, ये वाला जो पार्ट दे रखा है ना, इसे 1 माइनस x² को t मान लो, लेट 1 माइनस x² बराबर के t मान लोगे, ठीक है। 1 का 0 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2x इंटू dx बराबर के dt। तो हमें क्या चाहिए था, हमें तो x² इंटू dx चाहिए था, ठीक है, ये नहीं मिला, तो चलो इसे छोड़ो, इसे नहीं मिला, इससे नहीं आ रहा, तो इसमें एक काम कर सकते हो, इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ तो चल रही है आपकी, ठीक है, ये इतनी सी चीज़, चलो इसको चला दे रहे हैं, x² इंटू साइन इनवर्स x माइनस 1/2 चल रहा है। अब ये देखिए इंटीग्रेशन x² माइनस 1 है ना, यहाँ पे 1 माइनस x² चाहिए, माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, और प्लस 1 को मैं अलग रख रहा हूँ, बस मैंने इसका और इसका कनेक्शन किया, माइनस कॉमन लेके ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में √1 माइनस x² चल रहा है इंटू dx, इसको इसके अपॉन में रखना है, इसको इसके अपॉन में रखना है। तो ये देखिए x² इंटू साइन इनवर्स x, ये देखिए 1/2 का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस x² अपॉन √1 माइनस x² इंटू dx, और माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे प्लस माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √1 माइनस x², क्लियर है। अब ये देखिए ये कितनी बार काटेगा, इसे रूट बार काटेगा, ठीक है। 1 माइनस x² को ये रूट कितनी बार काटता है, ये जैसे आपका 2 हो अपन √2 हो तो ऊपर क्या आता है √2 आता है, ठीक है, सेम वैल्यू होने पर, तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, रूट में 1 माइनस x², ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x² इंटू साइन इनवर्स x और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन √में 1 माइनस x² इंटू dx, ठीक है, माइनस ये किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट नंबर c, ठीक है, √1 माइनस x²। ये देखिए एक फॉर्मूला और दिखा रहा हूँ आपको, इसी वाली एक्सरसाइज के जस्ट ये यहाँ पे आ जाएगा, √ में a² माइनस x², यानी a² की जगह कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है। इनसे तो कुछ मत कहो, x² इंटू साइन इनवर्स x से, और इससे भी मत कहो माइनस के साइन इनवर्स x से प्लस 1/2, इसका फॉर्मूला दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसका फॉर्मूला है x/2,
तो ये हम लिखेंगे एक्स अपॉन 2, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर ए की जगह कितना है 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन ए की जगह कितना 1 दिखा देनी है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट नंबर सी, अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स, यही साइन इनवर्स एक्स कॉमन ले सकते हो, क्या छोड़ो, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे करोगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स चल रहा है प्लस सी। अब ये साइन इनवर्स एक्स को सॉल्व कर लोगे इसे और इसे, ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे 1/4 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 है ना, तो 1/4 माइनस 1 कितना बचेगा 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 माइनस के 4 कितने बचेंगे 3/4 बचेंगे। इसको और इसको सॉल्व करोगे तो आप यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, इससे कुछ नहीं कहा, प्लस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया था 1/4 और माइनस 1 को, 1/4 और माइनस 1 को सॉल्व किया तो माइनस 3/4 आया था, माइनस 3/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट नंबर सी, इसे सॉल्व कर लेना है, ये तो एक जैसा है तो इसके आगे के कोफिशिएंट जोड़िया घट जाएंगे, 1/4 में से -1 घटा देना तो -3/4 साइन इनवर्स एक्स बचेगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो और कॉमन लेना चाहो तो और आगे बढ़ा सकते हो आंसर शीट के अकॉर्डिंग, यहाँ तक छोड़ दोगे कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं पता तो इसे 1 मानना पड़ेगा, इसे सेकंड मानना पड़ेगा, ठीक है, तो करो, फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू डी एक्स, तो करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, 1/2 बाहर निकाल लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है इंटू डी एक्स चल रहा है, इसमें एक जोड़ दोगे और एक घटा दोगे, जोड़ने वाला इसके नीचे रख दोगे, अलग कर दोगे इसे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आगे पीछे लिखोगे तो इंटू डी एक्स, -1/2 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, अलग अलग कर दिया इसको, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे इसका भी अलग मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इससे कितनी बार कटेगा एक बार, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2, एक का क्या होता है एक्स होता है, प्लस 1/2 इंटू इसका ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है टेन इनवर्स एक्स का, इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट नंबर सी। सॉल्व करना चाहते हो टेन इनवर्स एक्स इसके पास है और टेन इनवर्स एक्स इसके पास है, कॉमनली सॉल्व कर सकते हैं, यहीं तक छोड़ दो कोई टेंशन नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 7 कराया एक्स साइन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 कराया, क्वेश्चन नंबर 9 में एक्स कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ये दोनों करा चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9, तो आप इसे फर्स्ट मानोगे और इसे सेकंड मानोगे, इस तरीके से कर लेना, ठीक है, ये होमवर्क में दे दे रहा हूँ, होमवर्क मेहनत करना, आ जाएगा, नहीं आए तो कमेंट में लिख देना कि नहीं आया तो मैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, आप एक व्हाट्सअप नंबर भी लिख देना, नहीं आ पाए तो व्हाट्सअप नंबर पे मैं सॉल्यूशन करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं 10 की, आपका क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए इसका तो हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, इसे फर्स्ट मान लोगे और सेकंड मानने के लिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसे सेकंड मानना है इंटू डी एक्स, तो फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर से कुछ नहीं कहना, इंटू एक्स का इंटीग्रेशन, एक का इंटीग्रेशन एक्स होता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स की पावर एन का क्या होगा 2 आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर एन -1, ये बचेगा, दो में से घटाओगे और साइन इनवर्स एक्स का द्वारा करते हैं तो 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, एक्स की पावर एन से एक्स
मान के कर रहे थे, इसलिए इसका दोबारा से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर इनटू फर्स्ट का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एक का इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ मैं, पिछले क्वेश्चनों में समझा चुका हूँ, आपको करा चुका हूँ। तो वो चीज़ क्या है, आप माइनस को अंदर पहुँचा दो। ठीक है, ये देखिए माइनस को अंदर पहुँचा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स को ऐसे ही रखो इनटू, साइन इनवर्स एक्स को आपने ऐसे ही रखा इनटू। ठीक है, इस माइनस को यहाँ पहुँचा दो, माइनस एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक चीज़ याद रख लेना, इसका इंटीग्रेशन आप इसे मानोगे तो क्या हो जाए, ये 2b था, 2b यहाँ अंदर पहुँचा दो। इसका एक फॉर्मूला याद कर लो, जब भी आपको माइनस के 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, इसका इंटीग्रेशन करना हो तो आपका होता है 2 अंडर रूट सेम। ठीक है, याद रख लेना। कैसे टी मान के करते थे, टी मान के करते थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते थे, इसका 0, इसका माइनस के 2x इंटू डी एक्स बराबर की dt हो जाता था। इनकी जगह क्या निकलता था, dt। ठीक है, इनकी जगह क्या निकलता था, dt। यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, ये तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 अंडर रूट सेम। ठीक है, जब आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो dt 1 अपॉन टी अंडर रूट टी, अंडर 1 अपॉन अंडर रूट टी का क्या होता है, तो 2 इंटू टी की पावर 1/2। ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हो तो ये निकलेगा इसका। ठीक है, तो शॉर्ट में करा रहा हूँ, इसे मैं फर्स्ट मान रहा हूँ और इसे सेकंड मान रहा हूँ। तो x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस, पहले से कुछ नहीं कहना, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। मैंने अभी बताया था इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटू अंडर रूट सेम, ये वाला अंडर रूट सेम। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन मैंने बताया था 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, इंटू डी एक्स। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 आगे लिख दोगे, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दोगे, इंटू साइन इनवर्स एक्स लिख दोगे, और ये माइनस यहाँ पे कौन रह गया, 2 रह गया ना, और 2 इंटू 1 दोबारा निकाल दोगे तो अंदर क्या रह गया, dx, dx से कितना होता है x प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तो इसी तरीके से, लेकिन आपको ये चीज़ पता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो ऊपर माइनस के 2x होना चाहिए। मैंने भी बताया था माइनस के 2x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या निकलता है, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर निकलता है। क्लियर है, तो हमें ये देखिए, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को तो पहले लिख लो इनटू, अब हमें माइनस 2x चाहिए ना, यहाँ पे माइनस 2x, x तो है, हमें माइनस 2 चाहिए था, माइनस 2 ऊपर लिख दिया तो अपॉन में माइनस के 2 लिख दो। ठीक है, अपनी तरफ से माइनस के 2 दे दिए, इसे माइनस के 2 दे दिए तो डिवाइड में भी लिख दो, और अपॉन में क्या चल रहा था, ठीक है, अपॉन में चल रहा था अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए माइनस को नीचे नहीं दिखाते, ऊपर ही दिखाते हैं ज़्यादातर, माइनस 1/2। ठीक है, और ये कॉस इनवर्स एक्स और माइनस के 2x अपॉन के अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देना यहाँ पे। ठीक है, तो इसे फर्स्ट मानोगे और इसको क्या मानोगे, सेकंड मानोगे। तो क्या करोगे, तो माइनस 1/2 बार चल रहा है, पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के तौर पे याद कर लेना। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 अंडर रूट सेम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो करोगे इसे सॉल्व, और बार क्या चल रहा है, बार आपका माइनस 1/2 चल रहा है, माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 2 से 2 की कहानी खत्म, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस एक ये रहा माइनस माइनस आ जाएगा, 1/2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सेम है, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या रहेगा इंटीग्रेशन में 1 इंटू डी एक्स। 1 क्या होता है, सभी को पता है, 1 का होता है आपका x प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c, चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, बहुत ईजी है। हमें इसका भी डिफरेंशिएशन पता है और इसका भी इंटीग्रेशन पता है, 10x होता है, इसका भी इंटीग्रेशन पता है। जब दोनों का इंटीग्रेशन पता होता है लेकिन एक्स की पावर एन की फॉर्म में होता है, उसे फर्स्ट मानते हैं एक्स की पावर एन को, और इसे सेकंड मानते हैं। तो इंटू डी एक्स लिख लोगे, ठीक है। तो पहले से कुछ नहीं कहना, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का 1 होता है और इसका क्या होता है 10x इंटू डी एक्स। 10x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10x का होता है log sec x प्लस कॉन्स्टेंट c। एक 10x का sec x की फॉर्म में होता है, cos x की फॉर्म में होता है, माइनस के log cos x। तो ठीक है, तो यहाँ पे log sec x लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूले होते हैं 10x के, एक तो log sec x होता है, एक होता है माइनस के log cos x। तो माइनस प्लस हो जाता है, तो कोई भी अप्लाई कर दो।